वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी में वर्णमाला के टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि बीएड 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सा, हा। अभी देखिए, ऊष्म व्यंजन यानी इन्हें बोलते समय आपके मुंह से गर्म सांस आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसे बोलते समय आपके मुंह से गर्म सांस निकलेगी। आप बोलकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर आ है। तो उच्चारण के आधार पर जो आ होगा वह कंठ से निकलता है। देखिए, कंठ, जब आप आ बोल कर देखिए आ, तो आप कंठ से बोलते हैं। तो यहाँ पर आसानी से आप पहचान सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो आ है वह उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंठ जो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है का वर्ग, ऑप्शन बी है चा वर्ग, ऑप्शन सी है ता वर्ग और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग सभी स्पर्श व्यंजन के वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यंजन की परिभाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, ऑप्शन बी है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ऑप्शन सी है बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण और ऑप्शन डी है बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन ए है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी है ऊष्म व्यंजन और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में या, रा, ला, वा ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए है अघोष, ऑप्शन बी है सघोष, ऑप्शन सी है अल्पप्राण और ऑप्शन डी है महाप्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अघोष। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा और चौथा और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग में जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा। किसी भी व्यंजन वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा यहाँ पर महाप्राण होता है। तो दूसरा और चौथा यहाँ पर ऑप्शन से सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है। पहला ऑप्शन है ला, दूसरा है मा, तीसरा है या और चौथा है रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर या हो जाएगा। या आपका अर्धस्वर कहलाता है। या और वा ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाप्राण वर्ण का अर्थ है। पहला ऑप्शन है दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, ऑप्शन बी है जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे, ऑप्शन सी है कम उच्चारण वाले वर्ण और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक हो, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे वह महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 26 यानी 26, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 45। देखिए, उच्चारण के आधार पर
जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं वह 45 होंगे और लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 होंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है कंठ और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। देखिए ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दंत में आते हैं, दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है कृपा, कृष्ण, दृष्टि, इन तीनों में री स्वर है, लेकिन ऑप्शन डी की बात करें यानी रिवाज की, तो रिवाज में री नहीं लगा हुआ है। री देखिए यहाँ पर कृपा में भी है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, लेकिन रिवाज में री नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ और ऑप्शन सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अनुस्वार ध्वनियाँ जो होती हैं वह स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। तो इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग आसानी से बता सकते हैं, जिनका उच्चारण ओंठ से हो वह ओष्ठ की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर माँ, बा, ऊ, ये सब ओंठ किसे बोले जा रहे हैं? तो बचता है लास्ट में आपका डी यानी आ जो है आपका कंठ से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आ यहाँ पर ओष्ठ में नहीं आता है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे बीएड 2022 प्रवेश परीक्षा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है ता, ऑप्शन सी है ला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सघोष नहीं है पूछा है, तो सघोष जो नहीं है वह आपका ऑप्शन बी यानी ता सघोष नहीं है। तो यहाँ पर ता आपका यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चा वर्ण का उच्चारित स्थान कौन सा है? चा वर्ण का उच्चारित स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन डी है तालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तालु। आप बोल कर देखिए चा को किससे हम लोग बोल रहे हैं? तालु से जो है। तो इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वह तालु हो जाएगा। चा वर्ण का उच्चारित स्थान तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, वर्णमाला कहा जाता है? ऑप्शन ए है अक्षरों के समूह को, ऑप्शन बी है लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को, ऑप्शन सी है ध्वनियों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्णमाला क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा जो होती है यहाँ पर उसमें कहा गया है लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ऊ, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है जा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा जा यहाँ पर स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है कितनी? 11। तो ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11। ऑप्शन बी 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठोष्ठ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह कंठोष्ठ हो जाएगा। तो देखिए कंठ और ओंठों की सहायता से जो शब्द वर्ण बोले जाते हैं वह कंठोष्ठ कहलाते हैं। तो ओ और औ
जो है वह कंठ और ओंठों की सहायता से बोले जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 की। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका वाक्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वह वर्ण होता है। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है सा, सा, साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघर्षी। सा, सा, साहा यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अरबी फारसी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी फारसी। का, गा, जा, फा ये जो ध्वनियाँ हैं यह अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे बीएड 2022 प्रवेश परीक्षा से संबंधित। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ट्राई कर देखिए कि घा कहाँ से निकलता है। घा, घा। तो यहाँ पर इसका जो उच्चारण स्थान है आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कंठ, कंठ से हम लोग घा को बोलते हैं। तो कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा घा का। आपको अगर यह क्लास बढ़िया लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह के वीडियोज़ आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।